Hello students, today we are taking up a question from conservation of plants and animals from class 8th science. Class 8 की मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स विथ एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. आप अपने स्टडीज मटेरियल के थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं. जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9th में गए हैं उनके लिए मैंने अपने चैनल डॉक्टर शारदा मील पे मैथ्स के लेक्चर्स अपलोड करने शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. So those students can join that channel Dr. Sharda Meal. So now today we are taking up question number 6. So let's see what is question number 6. In order to meet the ever increasing demands in factories and for shelter, trees are being continuously cut. जो बढ़ती हुई जो डिमांड है फैक्ट्रीज के अंदर और घर बनाने के लिए उसके लिए पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है. Is it justified to cut trees for such projects? क्या यह सही है कि पेड़ों को इनके लिए काटा जाए? Discuss and prepare a brief report. आप डिस्कस कीजिए और एक छोटी रिपोर्ट बनाइए. जब हम घर बनाते हैं या फैक्ट्रीज के लिए हमें जगह चाहिए होती है तो हम पेड़ों को काट करके जगह को समतल करके और वहाँ पे फैक्ट्रीज और घर बनाते हैं. इसके अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे जो पेड़ हैं उनका नुकसान होता है. साथ ही साथ पेड़ों पे रहने वाले पक्षियों का भी नुकसान होता है क्योंकि उनका आसरा खो जाता है. इस वजह से क्या आते हैं, बहुत सारे पक्षी हैं वो इधर उधर उड़ के चले जाते हैं और कुछ पक्षी हैं वो इस सारे प्रोसेस के अंदर उनकी जान भी जा सकती है. टुडे वी आर टेकिंग अप दिस टॉपिक. इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज जस्ट टू फुलफिल आवर नीड्स. यह बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काटें. ट्रीज आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. पेड़ों को हम धरती के फेफड़े कहते हैं. दे गिव अस ऑक्सीजन एंड मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एनवायरनमेंट. पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है पर्यावरण के अंदर उसे मेंटेन करते हैं. द कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स विच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग. पेड़ों के काटे जाने से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है वो वातावरण में बढ़ जाता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. और ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो काफ़ी सारी जो बर्फ़ है पर्वतों के ऊपर वो पिघलने लगती है और उसकी वजह से जो समुद्र का जल स्तर है वो भी बढ़ सकता है. ट्रीज फॉर्मली बाइंड द सॉइल एंड हेंस प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन. पेड़ हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं और इससे जो है मिट्टी का इरोजन है वो रुकता है. दे रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. जो पेड़ हैं वो प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ आना या सूखा पड़ना इन दोनों को रोकते हैं. कैसे रोकते हैं, एक तो ये जो पेड़ होते हैं वो उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं तो इस वजह से बाढ़ आने की संभावना कम रहती है. दूसरा जो पेड़ हैं उनकी वजह से क्या आते हैं जो है जो पानी की बरसात है वो बहुत अच्छी होती है तो इसलिए सूखा पड़ने की संभावना भी कम रहती है. दे हेल्प अस टू कंजर्व आवर रिच बायोडाइवर्सिटी. पेड़ हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में भी हेल्पफुल होते हैं. ट्रीज आर हैबिटेट ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स. जो पेड़ हैं वो बहुत सारे जो जीवित प्राणी हैं उनका घर होते हैं, इसमें जानवर भी शामिल होते हैं. द कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज सॉइल इरोजन्स, फ्लड्स, द ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा. पेड़ों के काटने से पर्यावरण का नुकसान होता है जिसके अंदर जो मिट्टी है उसका इरोजन होता है, बाढ़ आती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. हेंस ट्रीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड. इसलिए हमें पेड़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया. अगर कोई चीज़ नहीं समझ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.